ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद का 14वां अध्याय। दोहा। बेन चरित्र वर्णन कियो मैत्रेय जी हर्षाए, विदुर देव ने मुदित हो सुनी कथा चितलाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महाभाग विदुर जी, भृगु आदि ब्रह्मवेत्ता मुनि गणों ने जब देखा कि राजा अंग वन को चले गए हैं और प्रजा का रक्षक अब कोई नहीं रहा है, चोर डाकुओं तथा बर्बर लोगों का आतंक छा रहा है, तब माता सुनीता की अनुमति से तथा मंत्रियों की सम्मति से वेन को राजा बना दिया। वेन के राजा होते ही चोर डाकू उसके भय से स्वयं ही भयभीत हो गए और जा छिपे। राजा वेन संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। उसने यह घोषणा कर दी कि कोई भी ब्राह्मण यज्ञ दान जप तप धर्म कर्म ना करे, यदि ऐसा करेगा तो वह प्राण दंड का भागी होगा। दुष्ट वेन के ऐसे अत्याचारों को देखकर ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी अति दुखी रहने लगे। अधर्म की वृद्धि होने लगी, हिंसा चोरी अराजकता आदि की वृद्धि हो गई। यह देखकर मुनिगणों ने परस्पर विचार किया कि दुराचारी वेन को अपने तेज से शीघ्र ही भस्म कर दिया जावे। इसको हमने राजा बनाया, यह अति बुरा किया। तब मुनिगण सब मिलकर राजा वेन के पास गए और शांत भाव से उसको समझाने लगे। मुनिगण बोले, हे राजन, हम आपके पास आपके हित की बात समझाने को आए हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अभी आपकी अवस्था छोटी है। यदि आप हमारे उपदेशानुसार चलोगे तो आपकी आयु तेज बल तथा कीर्ति बढ़ेगी। राजा को सदा धर्म का आचरण करना चाहिए। उसके ऐसा करने से प्रजा में धर्म की वृद्धि होती है और उसे स्वर्ग मिलता है। यदि वह निष्काम भाव से धर्म कर्म करता है तो उसे मोक्ष मिलता है। राजा को सर्वत्र शांति तथा प्रजा के सुख का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्मों का पालन करना चाहिए। प्रजा के धर्म करने से उसका षष्ठांश धर्म राजा को भी प्राप्त होता है। इसलिए हे वीर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान आदि धर्म कर्म बंद नहीं कराने चाहिए। उससे देवता लोग कुपित होकर राजा तथा प्रजा का नाश कर देते हैं। राजा वेन ने कहा, अरे मुनियों, तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग स्वयं अधर्मी हो, इसलिए मुझे अधर्म की ओर ले जाते हो। राजा ईश्वर होता है, तुमको मुझ ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ख परमेश्वर स्वरूप राजा का तिरस्कार करते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में नहीं सुख मिलता है। अरे मूर्खो, तुम मुझ यज्ञ पुरुष को त्याग कर एक कुल्टा नारी की भांति किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हो रहे हो। जिस प्रकार कुल्टा नारी अपने पति को त्याग कर पति की सेवा करती है, वरदायक संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वायु यम सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कुबेर मेघ अग्नि तथा वरुण सभी मेरे शरीर में व्याप्त हैं। अतः राजा ही सर्वदेवमय है और शेष देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए हे द्विजगणों, तुम इस अज्ञान को छोड़कर मेरा ही भजन करो और मुझे ही बलि अर्पण करो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, वेन के ऐसे दुष्ट वचन सुनकर और अपना अपमान समझकर वे सब मुनिगण कुपित हो उठे और बोले, तू महापापी है। यदि जीता रहेगा तो संसार का नाश कर देगा। तू इस सिंहासन के योग्य नहीं है। तूने हमारे सामने यज्ञ पुरुष भगवान की निंदा की है। ऐसा कहकर उन ब्राह्मणों ने उस दुराचारी वेन को अपने तेज से निस्तेज करके अपनी हुंकारों से ही उसे मार डाला और मारकर सभी ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। तब वेन की माता सुनीता ने शोकाकुल होकर मंत्र बल से अपने पुत्र के शव की रक्षा की। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती नदी के उत्तम जल में स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की कथा वार्ता करने लगे। उस समय प्रजा में अनेक प्रकार के आतंक दुख संताप देखकर वे बोले कि राजा के बिना प्रजा की रक्षा होना कठिन है। वेन के मरने से चारों ओर अराजकता फैल रही है, चारों ओर चोरों का उपद्रव बढ़ रहा है। ऐसा सोचकर वे लोग नगर में आए और उन्होंने मरे हुए राजा वेन की जांग को बड़े जोर से मथा। उस जांग को मथने से उस जांग में से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ। उसका रंग कौवे की भांति काला था। उसके सभी अंग छोटे थे, उसके जबड़े बड़े थे, टांग और भुजा छोटी थी, नाक चपटी
नेत्र लाल तथा बाल तांबे के रंग वाले थे। उस पुरुष ने दीनतापूर्वक मुनियों से पूछा, मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा, अरे तू बैठ जा, तू निषाद है। उस काले पुरुष के प्रकट होते ही वेन के पाप उस निषाद के रूप में बाहर निकल आए। उसके वंशधर जंगलों में रहने वाले निषाद नाम से प्रसिद्ध हुए। इति श्री 14वां अध्याय। आगे है 15वां अध्याय। दोहा। दुष्ट वेन की भुजन को मथ्यो विप्र सुखमान, प्रकट भये पृथु रूप में जगदीश्वर भगवान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इसके पश्चात ब्राह्मण ने राजा वेन की भुजाओं को मथना आरंभ किया। उन दोनों भुजाओं से एक स्त्री तथा एक पुरुष उत्पन्न हुए। तब ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पुरुष को विष्णु का अवतार तथा उस स्त्री को लक्ष्मी का अवतार कहा। वे बोले, इस पुरुष का सुयश का प्रथम होने से इसका नाम पृथु होगा। यह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा। यह सुंदरी कन्या जिसका नाम अर्ची होगा, इसी को अपना पति बनाएगी। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, वे ब्राह्मण लोग पृथ्वी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। देवता लोग आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां पधारे। उन्होंने राजा पृथु की हस्त रेखाएं तथा पगों में कमल चिन्ह देखा। राजा पृथु के हाथ में अन्य रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह था। जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा चक्र का चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन्हें अनेक भांति के उपहार भेंट किए। कुबेर ने छत्र प्रदान किया। वायु ने 2 चवर, धर्म ने कीर्ति वाली माला, इंद्र ने किरीट, यम ने दंड, ब्रह्मा जी ने कवच, सरस्वती जी ने उत्तम हार, भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, लक्ष्मी जी ने संपत्ति, भगवान शंकर जी ने तलवार, अम्मा अंबिका ने ढाल, चंद्रमा ने अश्व, विश्वकर्मा जी ने सुंदर रथ, अग्नि ने सुदृढ़ धनुष दिया, सूर्य ने अपने तेज से बाण दिए, पृथ्वी ने पादुकाएं दी, आकाश के देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने नृत्य गान किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, समुद्र ने शंख, नदियों ने मार्ग तथा सूत, मागध और वंदीजन स्तुति के लिए प्रकट हुए। उनकी स्तुति सुनकर पृथु बोले, अरे सूत, मागध और वंदीजनों, तुम मेरी स्तुति किस प्रकार करोगे? अभी तो मेरे गुणों का विस्तार इस संसार में प्रकट भी नहीं हुआ है। अरे भाइयों, तुम्हारी वाणी व्यर्थ ना होने के लिए इस समय मुझसे भिन्न किसी अन्य की स्तुति करो। जब मेरे गुण इस लोक में प्रकट हो जावें, तब अपनी सुंदर वाणी से मेरी स्तुति करना। हे भाइयों, उत्तम पुरुष भगवान के गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी की स्तुति नहीं करते। ऐसा कौन नीच पुरुष होगा जो उन सर्वगुण संपन्न भगवान के रहते हुए अपनी स्तुति कराएगा? जब तक उसके कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं, तब तक उसका गुण अनुवाद करना केवल उसे उल्लू बनाना है। उत्तम पुरुषों को अपने गुणों की स्तुति सुनने से घृणा होती है। अतः हे सूतों, अभी मेरे कर्म तथा गुण लोक में प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। हमने कोई प्रशंसा का कार्य नहीं किया है, इसलिए तुम मेरी स्तुति किस प्रकार करोगे? इति श्री 15वां अध्याय। आगे है 16वां अध्याय। दोहा। वंदीजन स्तुति करहीं, ले ले गुण और नाम, मुदित होए वर्णन करहीं, सुवेश कीर्ति शुभ काम। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के इस प्रकार कहने पर मुनियों की अनुमति से वंदीजन इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देव, आप साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। आप अपनी माया से ही अवतार धारण करते हैं। हम आपका वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं? आपकी महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा आदि देवता भी असमर्थ हैं, फिर हम अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी कीर्ति का वर्णन करते हैं। ये धर्मात्मा राजा पृथु धर्म की रक्षा के लिए ही लोक में अवतरित हुए हैं। ये पापियों को दंड देंगे, यज्ञ आदि कर्मों का प्रचार करेंगे, प्रजा में सुख शांति वृष्टि आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सूर्य के समान तेज युक्त तथा प्रतापी होंगे, सबको समान भाव से देखेंगे। यह समय अनुसार धन संचय करेंगे और दुर्भिक्ष काल में प्रजा के लिए व्यय कर देंगे। ये दीन पुरुषों के हितकारी तथा बड़े दयालु होंगे। ये पृथ्वी के समान सब ही
के सहने वाले होंगे, इंद्र की भांति दयालु होंगे, ये पृथ्वी के समान सबकी सहने वाले होंगे, इंद्र की भांति जल वृष्टि करेंगे, अपनी मधुर मुस्कान से सब प्रजा को आनंद देंगे, इनके कार्य विचित्र होंगे तथा उनको पूर्ण करने का ढंग भी विचित्र होगा। ये प्रतापवान पृथु वरुण के समान होंगे, ये शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, अपनी निंदा तथा स्तुति से उदासीन रहेंगे, ये सबके लिए समान दंड देंगे, अपने कर्मों से प्रजा को सुख देंगे, ये सत्य प्रतिज्ञा ब्राह्मण भक्त दृढ़ संकल्प शरणागत वत्सल तथा बड़ों की सेवा करने वाले होंगे, ये धर्मात्मा होंगे, भगवान नारायण ने ही इनके रूप में अवतार लिया है, ये महान प्रतापी सम्राट होंगे, ये समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे, स्त्रियां इनके गुणों का वर्णन करेंगी, ये प्रजापालक सम्राट होकर प्रजाहित के लिए गौरूपधारी पृथ्वी का दोहन करके संपूर्ण तत्वों को उसमें से खींच लेंगे, अपने धनुष की नोक से पर्वतों को तोड़ पृथ्वी को समतल बना देंगे, ये महावीर सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तथा अंतिम यज्ञ होने के समय इंद्र इनके अश्व को चुरा ले जावेंगे, इनकी भेंट सनत कुमारों जी से होगी, उनकी सेवा में इन्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी, ये अपने तेज से प्रजा के संपूर्ण दुखों को हर कर भूमंडल का राज करेंगे तथा देवता असुर सभी इनके गुणों का वर्णन करेंगे। इति श्री 16वां अध्याय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।